Assalamualaikum. फर्स्ट ईयर सीरीज एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 आज स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यूज गिवन है 2 प्लस अंडर रूट 3 होल पावर 5 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 होल पावर 5। आपने एक्सप्लेन करना है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैं पिछले लेक्चर्स के अंदर दे चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया कि भाई अगर हायर ऑर्डर पावर आपके पास होती है, सिंपली अगर 2 होता है तो आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, अगर 3 होता है तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला याद है। अगर इसी तरह यहाँ पे 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 कोई पावर होती है तो उसका एक जनरलाइज फॉर्मूला वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, a प्लस बी पावर n। अब n का मतलब है कि आपका कोई भी रिक्वायर्ड नंबर है, लेट सपोज हमारे केस में 5 है तो a की पावर 5 आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5a यानी कि जो पहली टर्म है 5 माइनस 1 और जो सेकंड टर्म है हम उसको b कहते हैं, और इसी तरह से ये चलता रहेगा। अच्छा, इस कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि जहां तक हमारे केस में हमने तो यहाँ पे n रखा हुआ है तो ये चलता रहेगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हमें क्योंकि फॉर्मूला चाहिए a प्लस बी पावर 5 का, ठीक है भाई, तो a क्या आ जाएगा, a5 प्लस 5, a5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, और b प्लस 5, 5 माइनस 1 4 होता है अपॉन 2 फैक्टोरियल, और फिर a 5 माइनस 2 यानी कि 3, फिर ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर, फिर 5, फिर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा ये, उसके बाद जो है 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल a n माइनस 3 यानी कि 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, और b क्यूब हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये देखो n माइनस 1 था, यहाँ पे n माइनस 2 आ गया, तो अब यहाँ पे अगली टर्म में आपके पास n यानी कि 5, फिर n माइनस 1 यानी कि 4, फिर n माइनस 2 यानी कि 3, और फिर n माइनस 4 होगा यानी कि 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, सॉरी n माइनस 3 होगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, 5 माइनस 3 2 बचेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे a क्यूब था, यहाँ पे a स्क्वायर था, a की पावर ग्रेजुअली कम हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a, और b की पावर बढ़ रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और लास्ट टर्म आ जाएगी इसकी 5, उसके बाद 4, फिर 3, और फिर 2, और फिर जो है यानी कि कैसे चलेगा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, यानी कि 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1, फैक्टोरियल बेटा आ जाएगा 5, और यहाँ पे a की पावर देखें, यहाँ से 4, यहाँ 5 थी पहले, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और इसके बाद कुछ नहीं होगी, 0 होगी, तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। b आप देखें, यहाँ पे 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2, 3, 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है भैया, आपने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया कि अगर आपकी पावर 5 हो तो आप यहाँ पे क्या लेंगे। हमारे केस के अंदर 2 प्लस अंडर रूट 3, तो हमारे केस में जो a है वो 2 है, जो पहली टर्म होती है वो a होता है, और जो दूसरी टर्म है वो हमारी b है, तो a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जहाँ a लिखा है वहां पे आप 2 लिख दें, और जहाँ पे b लिखा है वहां पे अंडर रूट 3 लिख दें। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, a यानी कि 2, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 5, फिर 5, फिर a यानी कि 2, फिर ये 4, और फिर b यानी कि अंडर रूट 3, फिर 5, फिर 4, फिर a यानी कि 2 क्यूब, और b यानी कि अंडर रूट 3 स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे इसी तरह से 5, 4, 3, और 3 का फैक्टोरियल भी अगर आप सॉल्व करना चाहें 3 मल्टीप्लाई बाई 2, इसी तरह इसको भी कर ले 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 का फैक्टोरियल। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है 2 स्क्वायर, और b की वैल्यू है अंडर रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा क्यूब। इसके बाद अगला करते हैं आप,
5, 4, 3 और फिर 2, ये वाली वैल्यू मैंने लिखी है। तो इसके नीचे 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, 4, 3, 2 और 1। और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और b की वैल्यू √3 पावर 4। और इसके बाद लास्ट में हमारे पास है 5, 4, 3, 2, 1। और जो 5 फैक्टोरियल है वो अगर आप देखें इत्तफाक है कि 5, 4, 3, 2 और 1। इसी तरह आखिर में क्या आ जाएगा b5 यानी कि √3 और यहाँ पे 5। अच्छा ये देखें, ये जो काम हुआ है ये वाली पहली टर्म के लिए हुआ है, 2 + √3 के लिए। अब यहाँ पे आपने 2 - √3 के ऊपर भी अप्लाई करना है। अच्छा इसको आप एक बड़ा सा एक माइनस लगा लें, ये वाला माइनस हमने यहाँ पे शो कर दिया। इसके बाद आप ये कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दें और इसके बाद ये जो a है वो हमारा 2 है और b जो है -√3 है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस साइन के साथ आएगा। तो अब जहां जहां आपने बस 2 लिखा है वहां तो 2 रहेगा, लेकिन जहां पे √3 है वहां पे -√3 लगाते हैं। चाहे तो आप सिंपल इसको जो है देख देख के ही करते हैं और √3 की जगह बस माइनस लगा दें, तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। किस तरह से देख लेते हैं, 2 पावर 5 प्लस 5, 2 पावर 4 और ये -√3। करना क्या है, जहां पे √3 लगा हुआ वहां पे -√3 लगा दें आप। 5, 4, 2 का क्यूब फिर √3 का स्क्वायर और 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 1 सा। अच्छा यहाँ पे माइनस लगाना था। 5, 4, 3, 2 का स्क्वायर और 3 × 2 और यहाँ पे माइनस का √3 और क्यूब। इसके बाद यहाँ पे आ जाए नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, 5, 4, 3, 2 फिर 2 फिर √3 माइनस साइन के साथ और नीचे क्या आ जाएगा 4, 3, 2, 1। आगे क्या हो जाएगा, एक लास्ट टर्म आपकी रह गई है 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1 और यहाँ पे √-3 और ये 5। आई होप कि यहाँ तक सारे स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। ठीक है भाई, ये एक स्टेप हुआ है। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है हमारा, अब 2 की पावर 5 आपने सॉल्व करनी है। तो 2 की पावर 5 क्या होती है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। 2 की पावर 5 आपने सॉल्व कर दी। देखें यहाँ पे ये जो आपका स्टेप है इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 2 की पावर 5 कितना आ जाएगा बेटा, 32 आ जाएगा। उसके बाद 5 एज इट इज, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 और ये √3। इसके बाद आप चाहें तो इसको पहले सिंप्लीफाई भी कर दें कि भाई 2 1 ज़ा 2 का फैक्टोरियल 2 होता है और 2 1 ज़ा 2, 2 to the 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 to the 4। तो अब ये वाला जो 5 है ये तो आप एज इट इज लिख दो। ये यहाँ पे ये 5 और ये 2 1 है और ये 2 3 है, तो कितना हो जाएगा टोटल 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 कितना होता है 16 हो जाता है। और स्क्वायर से यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 3 बचेगा और नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। आगे देख लें, इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल और 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा। तो अगेन अगर आप देखें 5 2 ज़ा 10, या इसको इस तरह से कर लें बेसिस सेम पावर एट 5 और 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 1 + 2 3 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पे आपने 8 लगा दिया। अच्छा √3 होल क्यूब को आप कैसे क्लियर करेंगे, यहाँ पे आप लगाएं √3
और यहाँ पे लगाएं अंडर रूट 3, तो ये 2 + 1 वापस से क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अच्छा आगे चलते हैं फर्दर। तो फर्दर आप देख लें यहाँ पे क्या क्या हम जो है कैंसिल कर सकते हैं। दिस 4 विल कैंसिल दिस, 3 विल दिस एंड 2 विल दिस। आपको क्या मिलेगा, 5 और 2। 5 2 से क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। और यहाँ पे अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 को आप इस तरह से ब्रेक करो, अंडर रूट 3 पे स्क्वायर लगाओ और यहाँ पे स्क्वायर, 2 2 द 4 हो जाएगा। सो फायदा ये होगा कि इसी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। आगे चलो यहाँ पे 5 से 5, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2 और 1 से 1। 1 से 1 ना भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा है आखिर में, क्या बचा, अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 को वैसे ही ब्रेक कर दो, अंडर रूट 3 स्क्वायर लगाओ, ऐसे स्क्वायर दो और यहाँ पे अंडर रूट 3, 2 टू द 4, 4 + 1 5 हो जाएगा वापस। और यहाँ पे स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसके बाद ये करली ब्रैकेट ओपन हुआ है, सही है भाई। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करना शुरू कर दो। तो 2 की पावर 5 सिंपल 32 होता है, पीछे करके आ रहे हो, और यहाँ पे जस्ट एक माइनस का साइन आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और वैसे ही 5 16 और अंडर रूट 3। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा था, 5 16। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, पावर अगर इवन होगी तो ये माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सेम वैल्यू आ जाएगी 3। इसके बाद आगे देख लो, जो हमारे पास ये वाला स्टेप है, तो यहाँ पे पावर क्योंकि ऑड है तो माइनस लगा रहेगा, तो यहाँ पे एक माइनस लगा दो, ठीक है भाई। 5 16 3 था, 5 8 और ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आगे देखो, यहाँ पे हमारे पास कौन सा स्टेप बचा हुआ है, ये वाले पे आ जाओ, इसका भी सिंप्लीफाई कर दो भाई। 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, तो यहाँ पे क्या बचा, 5 4 2 ज़ा 10, जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 5 2 ज़ा 10, और सिंपल यहाँ पे जो माइनस है वो पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, अंडर रूट 3 और फिर यहाँ पे एज इट इज। तो लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा था, जो यहाँ लिखा था वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये सारी जो नोटेशंस हैं ये इसको न्यूमरेटर को कैंसिल कर देंगी। तो आपके पास क्या मिलेगा, माइनस तो आप एज इट इज बाहर लगा दो, और उसके बाद जो है अंडर रूट 3 स्क्वायर, फिर स्क्वायर और फिर ये अंडर रूट 3, और फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट को आप क्लोज कर दो। तो स्क्वायर से रूट जाएगा, जो बचा है वो लिख दो यहाँ पे 32 एज इट इज। 5 को 16 से करो कितना होता है, 80। 80 अंडर रूट 3, फिर 5 को 16 से करो 80 हो जाएगा, 80 को 3 से करो 240 हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40, 40 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आता है, 120। ये कितना आ जाएगा, 120 अंडर रूट 3। यहाँ पे आगे देखो 10, और यहाँ पे 3 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 9। यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 अंडर रूट 3 आ जाएगा ये। अच्छा इसके बाद ये माइनस एज इट इज, यहाँ पे 32 एज इट इज, यहाँ पे 80 अंडर रूट 3, और आगे जो है 5 16 3 को मल्टीप्लाई कराओगे कितना बनेगा, 240। उसके बाद जो है स्क्वायर से रूट गया, ये कितना हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40, 43 ज़ा 120, 120 माइनस 120 अंडर रूट 3। उसके बाद जो है स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 10 इंटू 9 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था, यह आ जाएगा प्लस का 10 इंटू 9। आगे यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 9 अंडर रूट 3। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
और चाहो तो डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर दो, उससे भी साइन क्योंकि डिफरेंट है कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे 32 एज इट इज। अच्छा 32 और 240 ऐड हो सकता है, तो इसको चाहो तो इसको भी साथ कर दो, 10 9 90 हो जाएगा। 90 प्लस 240 30 हो जाएगा, 330 और 32 362। उसके बाद 80 अंडर रूट 3 120, तो कितना हो जाएगा 80 और 120 200 200 और 9 209। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारा सॉल्व कर दिया। अब माइनस है, अंदर क्या बचेगा 32 240 और ये 90, तो 90 और 240 330 362 हो जाएगा ये। इसके बाद जो है माइनस अंडर रूट 3, हाँ तो ये सारे आ जाएंगे माइनस के साथ, 80 और 120 200 200 और 9 209, माइनस साइन के साथ 209 अंडर रूट 3। आप साइन इसके ओपन कर दें, 362 प्लस 209 अंडर रूट 3 माइनस 362 प्लस 209। तो ये माइनस और प्लस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 209 और 209 कितने होते हैं 418। तो ये बेसिकली हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप ये तमाम बातें आपको क्लियर होंगी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 के अंदर हमसे कह रहे हैं फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन। हमारे पास एक एक्सपेंशन है, पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने इसको एक्सपेंड करना सीखा था। अब यहाँ पे हमसे ये कह रहे हैं कि आप इस एक्सपेंशन के अंदर जो 8th रैंक के ऊपर टर्म आएगी उसको मालूम करें। इसमें दो ऑप्शन है, या तो बायनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दें और 8वें नंबर के ऊपर हम टर्म देख लेंगे भाई कौन सी आ रही है। दूसरा ऑप्शन ये कि इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। वो फॉर्मूला है, यानी कि लेट सपोज आपको nth टर्म मालूम करनी है, तो टी एन इज इक्वल टू टी आर प्लस 1। सही है, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एनसीआर डॉट ए एन माइनस आर डॉट बी आर। यहाँ पे ए हमारी फर्स्ट टर्म होगी और बी जो हमारी सेकंड टर्म होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो ये कह रहे हैं कि भाई आप ही निकाल के दें, तो हम ये अप्लाई कर देते हैं टी आर प्लस 1, टी आर प्लस 1 एनसीआर डॉट ए माइनस आर डॉट बी आर। अब हमारे पास जरा समझिएगा क्या मालूम करना है, 8th टर्म मालूम करनी है। तो यहाँ पे जो हमारा ये है वो T8 आ जाएगा। अच्छा, अब R जो है ना हमेशा वो जो N होगा उससे एक कम होगा, यानी कि T7 प्लस 1, तो 7 प्लस 1 वापस से T8 हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो N है ये आपने लेना है जो क्वेश्चन की इंडिकेटेड पावर है 10C, और R जो है अगेन आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, क्योंकि यहां से आया था। ए आपकी जो पहली टर्म होती है 2x3, एन की जो वैल्यू है 10 माइनस आर, आर क्या है 7, और जो बी है -3/2, आपने साइन के साथ लगानी है, बी आर यानी कि 7। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर दो 10CR। सही है, ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली अप्लाई कर दो। 10 दबाओ, शिफ्ट दबाओ, ये क्रॉस के बटन से ये NPR आ गया, इसको डिलीट करो, अगेन शिफ्ट, डिवाइड के बटन से NCR, देन 7, ये का आपका आ गया 120। ठीक है, अब यहाँ पे 2x है तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, 2x/3, और यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा। अच्छा, पहले तो माइनस का मसला हल करो, पावर अगर ऑड है तो माइनस तो रिटेन रहेगा, माइनस यहाँ पे लगा दो। अब 3 की पावर 7 चाहो तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, 3 पावर 7 2187, और 2 की पावर 7 भी देख लो,
2 power 7 you will get 128। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, -120, 2 का क्यूब होता है 8, x क्यूब ओवर 3 का क्यूब 27, यहाँ पे 2187। आपस में इसको कैंसिल करते हैं, अगर ये होता है पहले 120 मल्टीप्लाई बाय 8 कीजिए, 120 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2187, ठीक है भाई। ये आगे इसको डिवाइड करते हैं 27 से, तो ये हमारे पास आ रहा है 77760, 77760। अच्छा एक और चीज थी, ये 128, ये वाला हमने लिखा नहीं, तो इसको अगेन डिवाइड करते हैं 128 से। अब कितना आ रहा है 1215 ओवर 2, ये माइनस आपने एज इट इज लगाया 1215 ओवर 2, और ये वाला जो x क्यूब है बेटा ये ऐसे ही आ जाएगा, तो आपने ये निकाल के दे दिया कि आपकी T8 कितनी आ गई 1215 अपॉन में 2x क्यूब। आई होप के तमाम स्टेप्स क्लियर होंगे, और बिल फर्ज अगर कोई स्टेप क्लियर नहीं है तो इसका पार्ट 2 अभी हम करते हैं, तो उसमें मजीद चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पार्ट 2 देखें, कंटिन्यू करेंगे, फॉर्मूला वही सेम है, अगेन मेंशन नहीं कर रहा मैं। T7 निकालना है, T7 इज इक्वल टू TR, यानी कि TR प्लस 1 होगा, और R क्या होता है 7 से एक कम होता है, यानी कि 6 प्लस 1, तो ये वापस से T7 बनेगा, और ये फॉर्मूला होता है NCR डॉट AN-R.BR, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे आपका जो है T6 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये जो N है मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वाला जो N है ये 8 है, ये सवाल से आता है, जब कभी भी NCR वाला N होगा तो वो आपने क्वेश्चन से लेना है। ये 8 आ जाएगा, ये C, और ये वाला जो R है 6। A जो पहली वैल्यू गिवन होती है A अपॉन B, N यानी कि 8 माइनस 6, और यहाँ पे B यानी कि माइनस B अपॉन A, और पावर आ जाएगी R यानी कि 6। अब आप इसको भले T7 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लो, 8 शिफ्ट डिवाइड C, तो ये क्या आ गया 8C6 आ गया। सॉल्व किया इसको आपने 28 आ गया, ये 28 आप एज इट इज मेंशन कर दो। अच्छा यहाँ पे A अपॉन B, और यहाँ पे पावर 2 आ जाएगी। अच्छा ये पावर इवन है, तो यहाँ पे ये पावर जो है माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा, B अपॉन A, और ये 6। A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, और यहाँ पे आपने B6 अपॉन A6, ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है इंडिविजुअल सबको अप्लाई करते हैं। A2 से A2 कट जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, और B2 से B2 कटेगा तो यहाँ 4 बचेगा, ठीक है भाई। तो सिंपली T7, अगर आप में से कोई कंफ्यूज है कि यहाँ पे कटा कैसे, तो ये ऊपर जाके माइनस होता है, 6 माइनस 2 4, और यहाँ पे 2 नीचे आएगा, तो 6 माइनस 2 अगेन 4 बचेगा, तो 28 B4 अपॉन A4। तो ये रिक्वायर्ड हमारी T7 थी, यानी अगर जैसे पिछले क्वेश्चंस के अंदर आप इसको एक्सपेंड कर रहे थे, अगर वैसे ही एक्सपेंड करोगे तो जो 7वें नंबर के ऊपर टर्म आएगी वो ये होगी। अब यहाँ पे देखें इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3 कह रहे हैं लास्ट टर्म आप मालूम करें। तो लास्ट टर्म के लिए वैसे ही आप फॉर्मूला पहले तो अप्लाई कर दें कि भाई Tn इज इक्वल टू TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR डॉट AN-R डॉट BR। अब यहाँ पे क्योंकि लास्ट टर्म कह रहे हैं तो हाईएस्ट पावर कितनी है 10 है, तो लास्ट टर्म हमारी लाजमी सी बात है क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, और TR एक कम होता है यानी कि 10 प्लस 1, और N आपको पता है कि क्वेश्चन से आता है 10C, R कितना हो जाएगा, R हमारा यहाँ पे 10 आ गया, और A 2x से N माइनस R यानी कि 10 माइनस 10, और B यानी कि -1 अपॉन Y, और पावर कितनी आ जाएगी R यानी कि 10,
तो बेटा T11 इज इक्वल टू, अब ये लेके मैं आपको दिखा देता हूँ, 10C शिफ्ट दबाओ यहाँ पे, फिर C दबाओ, उसके बाद जो है अगेन 10, ये कितना आ रहा है, 1 आ गया ये। तो ये आपका 1 और ये 2x, 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1/y पावर 10। अब किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो वो लाजमी बात है क्या हो जाता है 1। प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूँ, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर ले लो, पावर उसकी लगा दो 0, आंसर 1 आएगा। कोई भी पावर नंबर आप ले लो, तो 2x से कोई भी पावर 0 पावर है x की कोई भी वैल्यू हो, लाजमी तौर पर आंसर क्या आएगा 1। 1 इंटू 1 1 इंटू 1, तो 1 1 बार बार नहीं लिखेंगे, जस्ट 1 टाइम लिख दो, y10। तो हमारा जो T11 था, या इसको आप T लास्ट भी कह सकते हो, 1/y की पावर 10। आई होप कि यहाँ तक सारे स्टेप्स आपको क्लियर होंगे, और यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं, उसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ b माइनस 2c/3 होल पावर 10। मिडिल टर्म आपको मालूम करनी है, इसकी जो एक्सपेंशन होगी उसकी मिडिल में कौन सी टर्म आ रही होगी। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है, सिंस n इज इवन देयरफॉर मिडिल टर्म is equal to n plus 2/2। इस रैंक के ऊपर आपकी जो टर्म आएगी वो मिडिल टर्म होगी, 10 plus 2/2, ये कितना हो जाएगा 12/2, और 12 कितना होता है 6, यानी जो आपकी T6 है वो आपकी क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म हो जाएगी। अब T6 आप मालूम कर लो, वो आपको जो है पिछले क्वेश्चन में मैंने निकालना सिखा दिया है। और देखो T6 अगर आपको चाहिए तो R एक कम होगा, यानी कि 5 + 1, और फॉर्मूला क्या होगा, NCR.A(n-R)(BR), ये फॉर्मूला पढ़ाया था अभी पिछले सवाल में। तो अब यहाँ पे आप जो इसको T5 + 1, अब यहाँ पे n आपका कितना है, n सवाल से आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था 10 आ जाएगा, 10C, और ये R है यानी कि 5। अब A यानी कि जो पहली वैल्यू लिखी होती है B, ये आपका आ जाएगा B, और N यानी कि 10 माइनस R यानी कि 5, और B यानी कि -2C। ये देखो यहाँ पे जो सेकंड पे वैल्यू लिखी हुई है और साइन के साथ लिखनी है, माइनस है तो माइनस आपको मेंशन करना पड़ेगा, -2C/3, वरना आंसर आपका गलत आ जाएगा। -2C/3, और ये पावर आ जाएगी R, दैट इज 5। आई होप कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको होगी। अब इसको भले आप T6 लिख दो, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक करके इसलिए लिखते हैं ताकि हमें R की वैल्यू यहाँ से पता चल जाए। अच्छा, T6 से अब हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से, 10 शिफ्ट C, और बेटा ये 5 आ जाएगा, कितना आएगा 252। अच्छा, माइनस का मसला हल करते हैं, पावर जो है ऑड है तो माइनस लाजमी तौर पे आएगा। अच्छा, 10 - 5 कितना हो जाएगा 5, और 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 to the 4, 4 to the 8 to the 16, 16 to the 32। 32 आपने यहाँ मेंशन कर दिया, और यहाँ पे ये C था, C की पावर 5 और 3 की पावर वैसे, अब 5 दोगे 3 3 the 9, 9 3 the 27, 27 3 the 81, 81 3 the 243। अब देख लो अगर कुछ सिंप्लीफाई होता है, 252 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय 243, कितना आ रहा है 896/27 माइनस 896/27, और C एज इट इज आ जाएगा 5, और B भी था यहाँ पे, B5 आ जाएगा। तो जो मिडिल टर्म थी आपकी, पहले आपने उसका रैंक मालूम किया कि भाई मिडिल टर्म आपकी T6 है, उसके बाद T6 पे आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आई होप कि तमाम स्टेप्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गए। देखो इसका पार्ट 2 करते हैं, आसान सा सवाल है। सबसे पहले आपने रैंक मालूम करना है कि कौन सी जो है आपकी मिडिल टर्म होगी। तो मिडिल टर्म इज इक्वल टू n + 1
सॉरी n+2/2 ये मिडिल टर्म का फॉर्मूला है। अब आपके केस में n कितना है भाई 14 है, तो ये कितना आ जाएगा 16/2 यानी कि 8th टर्म आपकी जो है वो क्या है, मिडिल टर्म है। अब आपने T8 निकालना है, तो T8 के लिए आप क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे T7+1 के अंदर, और फॉर्मूला NCR.AN-R.BR, सही भाई, यहाँ तक बात क्लियर है। T7+1 इज इक्वल टू NCR, n कहाँ से आता है क्वेश्चन से 14, CR कहाँ से आएगा 7, यहाँ से A जो पहली वैल्यू होती है 1, n-R यानी कि 14 - 7 और B यानी कि -1/2 A² और BR यानी कि R कितना है 7। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करो। अब इसको T7+1 को T8 लिख दो कि भाई T8 हमारा है 14C7, पहले तो निकाल लेते हैं 14C7 कितना आ रहा है 3432। अब यहाँ पे देखो पावर क्योंकि ऑड है तो माइनस जो है रिटेन रहेगा, यहाँ पे लगा दो। इसके बाद 1 की पावर 14 - 7 7 बचेगा, और 1 की कोई भी पावर हो 1 ही लिखते हैं, ये आपने शो कर दिया। इसके बाद आपके पास 1A², अब A² देखो यहाँ पे अंदर है तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 7 से क्या हो जाएगा 40, तो ये आप लिख दो A14 और 2 की पावर 7 जो है ये आप सॉल्व कर लो यहाँ पे कि भाई 2 की पावर 7 क्या होती है 128। ये 128 आपने इसको नीचे मेंशन कर दिया। अब 3432 डिवाइडेड बाय 128 कितना मिला आपको 429/16, -429/16, और A की पावर यहाँ पे 14 आ जाएगी। ये आपका T8 आ गया जो कि रिक्वायर्ड आपका मिड टर्म। देखिए पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, A/B - B/A पावर होल 18। सबसे पहले आप मिडिल टर्म देखेंगे कि भाई किस रैंक के ऊपर मिडिल टर्म है, तो n+2/2 और यहाँ पे TH, क्योंकि आप टर्म की बात कर रहे हैं, रैंक की बात कर रहे हैं। तो 18 + 2/2, तो 18 + 2 20 हो जाएगा, 20/2 कितना हो जाएगा 10th, तो आपको 10th टर्म निकालनी है। तो T10 इज इक्वल टू 9 + 1, एक कम कर देंगे, इज इक्वल टू NCR.AN-R.BR, ठीक है। तो अब यहाँ पे T9 + 1 इज इक्वल टू n क्वेश्चन से आता है 18, और R कितना है ये रहा 9, A कितना है बेटा A/B n-R यानी कि 18 - R कितना है 9, और B यानी कि -B/A, और R कितना है अगेन यहाँ से आएगा 9। अब आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो, इसको आप T10 लिख दो, 18 शिफ्ट डिवाइड 9, तो ये NCR आ जाएगा कितना 48620 से पावर ऑड है तो माइनस रहेगा, -48620, सही है भाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा A/B 18 - 9, 9 बचेगा, माइनस अब बार लिख चुके हो B/A। अब यहाँ पे आप गौर करो A/B पावर होल 9 और B/A पावर होल 9, तो ये रेसिप्रोकल है, क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि पावर भी सेम है। तो जो आपका रिक्वायर्ड T10 आ जाएगा वो कितना है -48620, सही भाई। यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। एक लास्ट पार्ट इसका रह गया पार्ट 4।
सब देखें लास्ट पार्ट है यहाँ पे। सबसे पहले आप इसका रैंक मालूम कर लें कि भाई आपकी जो मिडिल टर्म होगी वो किस रैंक पे होगी, तो n+1/2 होता है ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे n हमारा कितना है, 2n। तो यहां से अब आप क्या करें, यहाँ पे करेक्शन कर लें, यहाँ 2 था, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा n+1/2, 2 से 2 गया, तो n+1 टर्म आपकी जो है मिडिल टर्म है। आप क्या कर देंगे भाई, Tn+1 आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा Tr+1, और r जो हमेशा एक n से कम होता है, यानी कि n आएगा और फिर +1 इज इक्वल टू NCR डॉट AN-R डॉट BR। अब n आपको पता है क्वेश्चन से आता है 2n, C और R जो यहाँ से आएगा n, और A यानी कि A, और n यानी कि 2n, माइनस R यानी कि n, और B यानी कि -1/A, एंड R इज n। अब देखें यहाँ पे पिछले क्वेश्चंस के अंदर क्योंकि n की वैल्यू गिवन होती थी, तो इसको हम जो है कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया करते थे। अब क्योंकि यहाँ पे मसला है, तो फिर एक NCR का फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। वो NCR का फॉर्मूला क्या होता है भाई, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। जब आपके पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती तो फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर जो है कांस्टेंट वैल्यू को ही सॉल्व करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, यानी कि 2n है तो 2n का क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा, ओवर r यानी कि n फैक्टोरियल, और n यानी कि 2n माइनस r यानी n फैक्टोरियल। a जो है a 2n माइनस n, यू विल गेट n, एंड -1। अब हमें ये नहीं पता n की वैल्यू ऑड होगी या इवन होगी, तो माइनस आप इसके अंदर रखेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है a पावर n, तो ये a की पावर n जो है, दिस विल कैंसिल दिस एंड यू विल गेट 2n फैक्टोरियल -1 पावर n ओवर n फैक्टोरियल n, 2n माइनस n कितना हो जाएगा n, n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये जो Tn+1 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2n प्लस 2n फैक्टोरियल -1 पावर n ओवर n फैक्टोरियल, और इसका जो है स्क्वायर ले लेंगे, बेसिस सेम पावर है। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड आंसर था, और यहाँ पे इसके सारे पार्ट जो है मुकम्मल हुए। आई होप कि जो क्वेश्चंस हमने किए हैं आपको तमाम स्टेप्स इसके अंदर क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।